हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यहाँ पे कंपनी ने एक एमओयू साइन किया। अब किसके साथ साइन किया है और क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता हुआ नज़र आएगा, क्या आपको आज के दिन पड़ता हुआ नज़र आ सकता है या ऑलरेडी कल के दिन पड़ता हुआ नज़र आ चुका है, ये सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। इनके जुलाई के सेल्स से फिगर काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आए, जिसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि स्टॉक अब आपको 200 के पार भी जाता हुआ नजर आए। तो क्या फिगर्स हो, कब तक जा सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे निफ्टी 50 की ट्रेड सेटअप के बारे में। आज के दिन क्या चाल बन सकती है, क्या आपको बुल रन जो है कंटिन्यू रहते हुए नज़र आ सकता है या फिर बेयर रन देखने को मिलेगा, क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, वो एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 389.4 पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 0.54% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया और 2.1 रुपीज़ की कल के दिन गिरावट देखने को मिली वेडनेसडे के दिन। बात कर जाए अपडेट की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एडसी इंडिया साइन एमओयू टू डेवलप GIS GEOAI सॉल्यूशंस फॉर इंडियाज डिफेंस सेक्टर। तो ये काफ़ी बड़ा जो है एमओयू साइन करा गया है। और अगर हम इसको डिटेल में देखें यहाँ पे, तो ये जो कोलैबोरेशन है फोकस करेगा ऑन डिफेंस प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग एडवांस जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, और ये कंबाइन करेंगे एक्सपर्टीज टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सॉल्यूशंस फॉर इंडिया। ये पार्टनरशिप है, ये एम करेगी टू स्ट्रेंथन इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड नेशनल सिक्योरिटीज। और ये जो इनिशिएटिव है अलाइन करेगा गवर्नमेंट के साथ मेक इन इंडिया विजन। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और मेरे ख्याल से इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो कर रही है, ऑर्डर बुक भी जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे में आने वाले टाइम में आपको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप जा सकते हैं स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं अशोक लेलैंड के बारे में। 175.87 पे क्लोजिंग देखने को मिली आपको कल के दिन। 2.2% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और 3.79 रुपीज़ की काफ़ी सही यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। बात करी जाए अपडेट की, देखिए अशोक लेलैंड के जुलाई में जो सेल्स है वो राइज हुई 30% तक, क्योंकि ट्रक की डिमांड जो है उसने ड्राइव करी है ग्रोथ। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि 30% तक सेल्स इंक्रीज होते हुए नज़र आए। और जबकि बस की वॉल्यूम अंडर प्रेशर रही है। अगर हम इसको डिटेल में यहाँ पे और देखें, तो अशोक लेलैंड ने रिपोर्ट किया था टोटल व्हीकल सेल्स 19,590 यूनिट्स जुलाई 2026 के अंदर, जो कि 30% ज़्यादा है। पिछले साल सेम ईयर में सेम टाइम पीरियड में 15,064 यूनिट्स थी। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है और कहीं ना कहीं आपको इसमें तेज़ी का दौर बनते हुए नजर आएगा। एक्सपोर्ट्स भी आप देख सकते हो 47% तक इंक्रीज हुए। तो इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे पड़ते हुए नजर आएगा और लगातार इनकी जो है सेल्स आपको इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे तगड़े बेनिफिट मिल सकते हैं और जल्दी हो सकता है कि स्टॉक आपको 200 का लेवल भी टच करता हुआ नजर आए। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज के दिन क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है 6 के दिन। तो निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है 24,700 और 24,800 का जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा। रेंज बाउंड मूवमेंट इज लाइकली टू कंटिन्यू बट इमीडिएट सपोज प्लेस्ड इन द 24,500 24,400 जोन। अगर इससे नीचे आता है तो स्ट्रेंथन कर सकता है बेयर रन को, और अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर अपवर्ड मूव आपको देखने को मिल सकता है 25,000 के मार्क तक। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें यहाँ पे, तो निफ्टी 15 में एंड किया था विद अ फ्लैट विद अ पॉजिटिव बायस, यानी कि फ्लैट हुआ पर
क्लोजिंग आपको थोड़ी पॉजिटिव देखने को मिली, नेगेटिव नहीं देखने को मिली। आफ्टर विटनेसिंग अनदर सेशन ऑफ कंसोलिडेशन एंड रेंज बाउंड ट्रेडिंग with consistently defending the 24,600 levels on a closing basis on August 5 और टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो रिमेन पॉजिटिव डिस्पाइट द ऑनगोइंग कंसोलिडेशन एडेड बाय स्टेबल क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड अ सबड्यूड इंडिया VIX। अब देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो है आपको स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है और एज लॉन्ग एज द इंडेक्स ट्रेड्स बिलो 24,800 रेजिस्टेंस के जोन पे, तब तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग मूवमेंट इज लाइकली टू कंटिन्यू और इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा वो 24,500 24,400 के जोन पे रह सकते हैं। और अगर इससे नीचे आता है तो ये स्ट्रेंथन कर सकता है बेयर्स को, और ऊपर जाता है तो अगर ये लेवल क्रॉस करता है 24,700 800 तक का, तो 25,000 तक की आपको जर्नी देखने को मिल सकती है। कल के अगर क्लोजिंग की बात करी जाए 24,625 पे कल के दिन क्लोजिंग दिखाई दी। सपोर्ट की बात, रेजिस्टेंस की बात करी जाए 24,669 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,711 का दूसरा है और 24,780 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए 24,531 का पहला सपोर्ट है, 24,489 का दूसरा है और 24,420 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है विद इन द प्रीवियस डेज रेंज फॉर्म अ स्मॉल बॉडीड बेयरिश कैंडल विद अ लॉन्ग लोअर शेडो ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जो कि इंडिकेट कर रहा है बाइंग इंटरेस्ट एट लोअर लेवल्स अमिड रेंज बाउंड ट्रेडिंग। और जो ब्रॉडर मार्केट स्ट्रक्चर है ये भी हेल्दी है, जबकि इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है वेल अबव ऑल की मूविंग एवरेजेस 10, 20 और 50 डेज EMS से। RSI जो है वो भी 61.96 पे है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और सारी चीज़ जो इंडिकेट कर रही है सस्टेन पॉजिटिव मोमेंटम। तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के की लेवल्स की बात करी जाए 57,740 पे क्लोजिंग थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 57,891 का पहला रेजिस्टेंस है, 58,003 का दूसरा है और 58,185 का भी तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 57,528 का पहला सपोर्ट है, 57,416 का दूसरा है और 57,234 का भी तीसरा सपोर्ट है। अब कुछ एक स्टॉक्स की बात करी जाए लॉन्ग बिल्डअप्स में, जो कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सही रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो उनमें से सोना कैम्प्स है, वेदांता है, एरेडा है, ऊनो मिंडा है, मनप्पुरम है, जुबलेंट फूड है, और फार्मा है, केफी एंड टेक है, जिंदल स्टील है और लुपिन है। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।